बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में गुर्दे और मसाना की पत्थरी के लिए एक बहुत ही आला, लाजवाब और बिल्कुल आसान सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से बग़ैर ऑपरेशन गुर्दा और मसाना की पत्थरी रेज़ा रेज़ा होकर खारिज हो जाएगी और अल्लाह के फजल करम से इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ जो है वो सुख का सांस लेंगे। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले असली कलमी शोरा लेना है 5 तोला। उसके बाद आपने 5 तोला संगे यहूद लेना है, 5 तोला संगे सरमाही लेना है, 5 तोला आपने मूली खार यानी मूली का नमक लेना है और 5 तोला ही आपने जौ खार लेना है। इन तमाम अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लें। उसके बाद इसको किसी डब्बा में महफूज कर लें। अब आपने एक पानी तैयार करना है जिसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। सरकंडा, जिसको पंजाबी में काना भी कहते हैं, जिससे बच्चे कलमे तराशते हैं, ये अमूमी तौर पर शहरों के बाहर या देहात में बहुत बड़े इसके पौधे होते हैं और इन सरकंडों से छत भी डाली जाती है। इसका आपने पानी तैयार करना है। अगर तो मौसम है तो इसके सरकंडे के फूल लेने हैं आपने 1 किलो। 1 किलो सरकंडे के फूल ले लें। 5 किलो पानी में डालकर इनको अच्छी तरह पकाएं कि पानी तकरीबन 4 किलो रह जाए। उसके बाद इसको मल कर छान लें और जो फूलों का फोक है उसको फेंक दें और पानी को मुकत्तर करके, मुकत्तर का मतलब इसका इस तरह मुकत्तर करना है कि पानी निकाल के उसको 1 2 3 घंटे के लिए रख दें। जब ये पानी आप कुछ देर के लिए रख देंगे तो उसके बाद जो कोई गर्दो गुबार या कोई चीज़ नीचे बैठने वाली होगी वो नीचे बैठ जाएगी। आपने ऊपर से पानी नथार लेना है। ये पानी जो है 1 पाव, तकरीबन 1 गिलास पानी, इसके साथ आपने वो पहले वाला नुस्खा जो कि आपने बनाया है संगे यहूद संगे सरमाही वाला, ये 3 माशा सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा खाली पेट जो है वो मरीज को पिलाना है और उसके बाद मरीज को पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करवाना है और कोशिश ये करें कि मरीज कम से कम 5 लीटर पानी जो है वो रोज़ाना पिए। अगर 5 लीटर पानी नहीं पी सकता तो फिर कम से कम 4 लीटर पानी मरीज को लाजमी तौर पे सादा पिलाएं। और ये जो सरकंडे वाला पानी है ये आपने कम से कम जो है वो मरीज को 3 गिलास रोज़ाना देना है। और इसके साथ ये जो सुबह शाम है आपने सफूफ देना है हजरुल यहूद वाला। अगर पथरियां बहुत ज़्यादा हैं, गुर्दे भरे हुए हैं, तो फिर आप ये पाउडर जो है सफूफ ये भी 3 दफ़ा दे दें। अगर सरकंडे के फूलों का मौसम ना हो तो फिर आपने ये करना है कि सरकंडे के पौधे को जड़ों से उखाड़े और उसकी जड़ें जो हैं वो ले लें और इसी तरीके से जड़ों को अच्छी तरह धोकर कूट कर उनको पानी में उबाल के पानी तैयार कर लें। लेकिन इसके लिए फिर आपको इसकी जड़ों को कूटना पड़ेगा, ये बात याद रखें। और 5 किलो पानी में इसी तरह जिस तरह मैंने फूलों का बताया कि पानी बना ले, इसी तरह पानी बना लेना है। इसके साथ आपने दवाई खिलानी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इसी नुस्खा से पत्थरी गुर्दा में हो, मसाना में हो, बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ हो, वो भी इसी नुस्खा से
ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ تکلیف نہیں تو 2 دفعہ دے دیں، اگر تکلیف زیادہ ہے تو دن میں 3 دفعہ دیں، اور مریض کو دوران استعمال یہ دوا کے پانی زیادہ پلائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خربوزے کا موسم ہو تو مریض کو خربوزہ زیادہ سے زیادہ کھلائیں، تربوز کا موسم ہے تو پھر تربوز زیادہ اپنے مریض کو استعمال کروانا ہے، اور چاول سے، ٹماٹر سے، پالک سے، ان چیزوں سے آپ نے مریض کو پرہیز کروانا ہے۔ بہت اعلیٰ پائے کا لاجواب نسخہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نسخہ کو آپ ضرورت کے مطابق 1 ہفتے سے لے کے 2 ہفتے 3 ہفتے بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے 1 دن سے لے کے 1 ہفتے میں پتھریاں جو ہیں وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ مسئلہ نہ ہو تو 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں گردے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، اصل کرشماتی نظام تشخیص طب 3 لیولز اور ان کے آگے 9 لیولز پر اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیے پر مشتمل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی معلوم طبی تاریخ میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اور میرے مقرر کردہ نمائندے ان سب علوم اور فنون کو سکھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ جعل ساز ہیں، ان سے محتاط